5 साल बाद डीएम बनकर लौटा पति, लेकिन स्टेशन पर जो देखा उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। पत्नी कुली बन चुकी थी। फिर आगे जो हुआ किसी ने सोचा भी नहीं था। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां किसी बड़े महल या चमचमाती गाड़ियों में नहीं, बल्कि एक छोटे से कमरे की टूटी हुई दीवारों, सिलाई मशीन की आवाज और अधूरे सपनों की खामोशी में जन्म लेती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही है, जहां प्यार सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि त्याग की वो आग थी जिसने दो जिंदगियों को एक साथ जलाकर एक सपना तैयार किया था। अभिनव और पल्लवी की शादी किसी शाही अंदाज में नहीं हुई थी। न कोई बड़ा मंडप था, न ही कोई भव्य समारोह। बस एक मंदिर की घंटियों के बीच लिए गए 7 फेरे और 2 दिलों का वो वादा कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उस समय दोनों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज जरूर थी, एक सपना जो बहुत बड़ा था और एक भरोसा जो उससे भी बड़ा था। दिन बीतते गए और सपनों की कीमत धीरे धीरे समझ आने लगी। अभिनव के पास आईएएस बनने का जुनून था, लेकिन आर्थिक तंगी हर कदम पर उसका रास्ता रोक देती थी। किताबें खरीदना मुश्किल था, कोचिंग का खर्च असंभव सा लगता था, लेकिन पल्लवी ने कभी शिकायत नहीं की। उसने घर में एक पुरानी सिलाई मशीन लगाई और दिन रात काम करना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां कपड़ों को सिलती थीं और उसकी आंखें हर धागे के साथ एक ही सपना बुनती थीं। अभिनव एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। उनका छोटा सा कमरा एक दुनिया बन चुका था, जहां एक तरफ सिलाई मशीन की चरचर आवाज होती थी और दूसरी तरफ किताबों के पन्ने पलटने की धीमी सरसराहट। लेकिन हर कहानी हमेशा इतनी आसान नहीं होती जितनी शुरू होती है। धीरे धीरे थकान, असफलताएं और गरीबी का दबाव उस रिश्ते में दरार डालने लगा। अभिनव के भीतर एक अजीब सा गुस्सा और असहायता भरने लगी थी। उसे लगने लगा कि उसकी असफलताओं का कारण शायद उसकी परिस्थितियां हैं, और कहीं न कहीं वो पल्लवी को भी इसके लिए जिम्मेदार मान बैठा। वही पल्लवी जिसने अपनी हर ख्वाहिश को दबाकर उसके सपनों को जिंदा रखा था। एक रात हालात और बिगड़ गए। गुस्से, निराशा और टूटे आत्मविश्वास के बीच ऐसा शब्द निकल गया जिसने पूरे रिश्ते की नींव हिला दी। और उसी रात बिना किसी शोर के पल्लवी ने घर छोड़ दिया। न कोई बहस, न कोई शिकायत, बस एक चुप्पी और एक छोटा सा संदेश जो आने वाले समय की सबसे बड़ी पहेली बन गया। उधर पल्लवी के लिए दुनिया खत्म नहीं हुई थी, लेकिन बदल जरूर गई थी। एक औरत जो कभी सपनों की डोर थामे बैठी थी, अब रेलवे स्टेशन की भीड़ में अपनी पहचान ढूंढ रही थी। उसके हाथों में अब किताबें नहीं, भारी सूटकेस और यात्रियों का बोझ था। उसकी कोमल हथेलियां अब लाल कपड़े और कुली के बिल्ले से ढक चुकी थीं। हर दिन वो पसीने से भीगती, हर रात प्लेटफॉर्म की ठंडी फर्श पर करवटें बदलती, लेकिन उसके दिल में आज भी कहीं न कहीं वही नाम जिंदा था, अभिनव। समय बीतता गया और किस्मत ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। उसी संघर्ष, उसी दर्द और उसी आग से गुजरकर एक दिन ऐसा आया जब अभिनव का नाम पूरे जिले में गूंजने लगा। अखबारों की हेडलाइन बनी, अभिनव कुमार बने नए जिलाधिकारी। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि किस्मत ने अभी एक और मोड़ लिख रखा था। उसी शहर का रेलवे स्टेशन, वही प्लेटफॉर्म और एक ऐसा दिन जो सब कुछ बदलने वाला था। और फिर वो पल आया जब नए जिलाधिकारी के रूप में अभिनव को अपने पहले आधिकारिक दौरे के लिए उसी स्टेशन की ओर रवाना किया गया, बिना ये जाने कि अतीत की कोई अधूरी कहानी वहीं कहीं सांस ले रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पसीने, धूल और इंतजार के बीच। पूरी कहानी सुनने के लिए कमेंट करें। हेलो गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।